अंदर ही अंदर बिहार में कमजोर हो गई भाजपा? क्या तेजस्वी यादव ही बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री? और क्या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा पर बैकफुट पर आएगी योगी सरकार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर्स में लगेगी सेंध, बिहार में कांग्रेस उठाएगी महिलाओं के मुद्दे। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मनोज झा ने कह दिया तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस, नीतीश कुमार पर क्यों भड़के। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस 22 अप्रैल को करेगी विरोध प्रदर्शन, अपराध और महिला हिंसा होगा मुद्दा, सड़क पर उतरेंगे। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय छात्रों का वीजा रद्द करने पर कांग्रेस हमलावर, पूछा क्या विदेश मंत्री यूएस में उठाएंगे मुद्दा। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हम संविधान तो कुछ लोग मन विधान से चलना चाहते हैं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार में बदलने वाली है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते पहली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर्स में लगेगी सेंध, बिहार में कांग्रेस उठाएगी महिलाओं के मुद्दे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से यानी 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि बिहार की आधी आबादी यानी 48% महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के पाले में जाता है, जिसे साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है। इस बात को सभी राजनीतिक दल सहित आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी अच्छी तरह से समझते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी है, जो नीतीश कुमार के खास वोटर माने जाते हैं। इन महिला वोटर को साधने के लिए जहां तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, तो अब वहीं कांग्रेस भी महिला वोटरों को साधने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए। उसके लिए बड़ा अभियान चलाने वाली है। कांग्रेस कमेटी की महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार का दौरा कर पटना में बड़ी घोषणा की और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उनके पास पहुंचेगी। अलका लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में महिला कांग्रेस के जरिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम रखा गया है महिला की बात कांग्रेस के साथ। इसके तहत महिलाओं के लिए बिहार सरकार जो योजना बना रही है, लेकिन उस पर अपराध भ्रष्टाचार हावी है। इस कारण महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस पार्टी की 2 दिवसीय महिला शिविर की शुरुआत शुक्रवार से हुई। उन्होंने बताया कि शिविर में हम लोग घोषणा नहीं, न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं। इसके बाद महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ 20 अप्रैल से 31 मई तक चलेगी। अलका लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत हमारी पार्टी महिला कार्यकर्ता पूरी बिहार में सभी प्रखंड में हर पंचायत स्तर तक बैठक करेगी। इसके तहत हम लोग तमाम आधी आबादी से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से सभी जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह की महिला, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, आशा कार्यकर्ता, ऐसी तमाम महिलाओं के साथ चर्चा होगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार को धूल चटाने में होगी कांग्रेस इस बार कामयाब, तो हाँ या ना में कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनोज झा ने कह दिया तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस, नीतीश कुमार पर भड़के। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में शुक्रवार 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीते गुरुवार को महागठबंधन की बैठक में सीएम फेस पर सार्वजनिक बयान नहीं आया, लेकिन मनोज झा ने शुक्रवार को 2 टुक में कह दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है। उन्होंने कहा कि सूरज का उदय पूर्व में होता है, जो कि प्राकृतिक सत्य है। ठीक उसी तरह महागठबंधन में सीएम चेहरा सत्य है। वक्त संशोधन कानून को लेकर मनोज झा ने कहा कि मैं शुक्रिया करता हूं बिहार की जनता का, लालू जी, तेजस्वी जी का। लालू जी बीमार होने के बाद भी संसद में क्या हुआ उस पर जानकारी लेते रहे। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की असीमितता और पहचान की लड़ाई है। जब सदन के अंदर सरकार ने पक्ष का बहुमत हासिल किया, आरजेडी सबसे पहले कोर्ट गई। कुल 10 पिटीशन पर चर्चा हुई, उसमें आरजेडी का प्रमुख पिटीशन था। वक्त को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार को अगर पता हो कि वक्फ बिल पास हो गया तो ये चिंता का विषय है। अगर नीतीश कुमार को पता है तो ये और अत्यंत चिंता का विषय है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ अगर अन्याय होगा तो राष्ट्रीय जनता दल अग्रिम लाइन में खड़ी होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा चुनना सही फैसला है? तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस 22 अप्रैल को करेगी विरोध प्रदर्शन, अपराध और महिला हिंसा होगा मुद्दा, सड़क पर उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन की एक बैठक राम कटोरा स्थित संता भवन में संपन्न हुई। बैठक में इस बात पर घोर चिंता और आक्रोश व्यक्त किया गया कि वाराणसी में लगातार महिला हिंसा, छात्रों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटना में वृद्धि हो रही है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल को रानी झांसी लक्ष्मीबाई के स्मारक से एक विरोध मार्च प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय तक निकाला जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति को मांग पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद बनारस के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत बचाने तथा यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करने के खिलाफ जिले में संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय छात्रों का वीजा रद्द करने पर कांग्रेस हमलावर, पूछा क्या विदेश मंत्री यूएस में उठाएंगे मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का वीजा रद्द किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने पूछा क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे को अमेरिकी विदेश मंत्री
के सामने उठाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अमेरिकी आव्रजन वकीलों के संगठन का बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि यह भारत में हमारे लिए चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा अब तक एकत्र किए गए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के 327 वीजा निरस्तीकरण मामलों में 50% भारतीय निरस्तीकरण का कारण अस्पष्ट है, इसलिए डर और आशंका बढ़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि क्या विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे और अपने अमेरिकी समकक्ष के समक्ष इस चिंता को उठाएंगे। अमेरिकी आव्रजन वकील संघ ने बयान में कहा कि विदेश विभाग DOS और आव्रजन सीमा शुल्क परिवर्तन आक्रामक रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि भारत सरकार को उठाना चाहिए जल्द से जल्द बड़ा कदम, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हम संविधान तो कुछ लोग मन विधान से चलना चाहते हैं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग संवादी लोग हैं, दूसरी तरफ एकवादी लोग हैं। हम सब लोग संविधान से चलना चाहते हैं और कुछ लोग मन विधान से चलना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नतीजे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने विरासत में जो हम लोगों को समाजवाद दिया और समाजवादी आंदोलन दिया, हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों की अगले कई वर्षों तक उस आंदोलन को ले जाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे हमने दिया। समाजवादी पार्टी सरकार ने 21 महीने में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया। देश का वो पहला एक्सप्रेसवे बना जिस पर आपातकालीन स्थिति में बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट उतर सकता है। जिस दिन उद्घाटन हुआ था, सुखोई मिराज उतरा, हरक्यूलिस जैसा विमान भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी की सड़कों की हालत खराब कर दी है। ये जो भाजपा की सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उन पर चलने में हालत खराब हो जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज उस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो देखेंगे कि उस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार ने छात्रों को लैपटॉप दिया जिस पर उनको पढ़ाई में मदद मिल सके। जिन बच्चों को ये लैपटॉप मिले उनकी एक अलग कहानी है, वो कैसे पढ़े। पूरे परिवार को उससे पढ़ने का मौका मिला। एक लैपटॉप में एक बच्चा नहीं बल्कि कई लोग पढ़े। हमने अपनी और नेताजी की फोटो लगाई, सरकार ने उसकी नकल की। ये मोबाइल पर अपने फोटो लगाकर आए। इन लोगों ने जो मोबाइल बांटे वो घटिया है। दोस्तों, अगर आप भी अखिलेश यादव की बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आजादी के पहले भी मांगते थे अनाज, पानी और घर, आज भी मांगना पड़ रहा है जेडीयू के कौशल यादव के बगावती सुर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय जैसे जैसे करीब आ रहे, वैसे ही राजनीतिक दलों के नेताओं में टिकट को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। इसी कड़ी में नवादा के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र जिला के सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। इस सीट पर सियासी विरासत को बनाए रखने के लिए जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव अपना दावा ठोक रहे। एक कार्यक्रम में वो अपने बगावती सुर में नजर आए। जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव पार्टी से बगावती सुर के बाद एनडीए की राज्य और केंद्र सरकार को एक कार्यक्रम के दौरान जमकर कोसते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की जमकर तारीफ भी की, जिसे आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उनके भाग आजमाने के संकेत माना जा रहा है। एक सभा में कौशल यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंच से अपने संबोधन में सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है और सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। लोगों को महज 5 किलो अनाज का लालच दिया जा रहा है। शिक्षा की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कौशल यादव ने कहा कि अंबेडकर के सपनों को आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। आजादी के 75 साल बाद भी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। गाँव में आज भी पीने का पानी की समस्या और लोग भूखे हैं। सरकार शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। एक दिन के वोट से 5 साल का भविष्य तय होता है। गलत वोट देने पर 5 साल तक नेता दिखाई नहीं देते। जिस तरह से आजादी के पहले प्यास बुझाने के लिए पानी, पेट की आग बुझाने के लिए चावल और रहने के लिए घर मांगते थे, आज भी लोग वही मांग रहे हैं। दोस्तों, आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में पड़ जाएगी फूट, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नेता आनंद शुक्ला कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष बोले कई पार्टियों के नेता संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कानपुर दक्षिण में कांग्रेस ने अपने पांव पसारने की कवायद तेज कर दी। गुरुवार को किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं पूर्व जिला मंत्री आनंद शुक्ला ने अपने 20 साथियों के साथ तिलक हॉल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लिया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने इन सभी की कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता का दावा है कि कई पार्टियों के नेता उनके संपर्क में, जिन्हें जल्दी कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला और उनके साथियों के आने से कांग्रेस विशेषकर कानपुर दक्षिण में मजबूत होगी। आनंद शुक्ला ने बताया कि वह 25 वर्ष से भाजपा के सदस्य रहे। पूर्व में भाजपा में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला मंत्री के पद पर रहे। कुछ वर्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़े हैं। कांग्रेस में शामिल हुए आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस
को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके साथ सूर्य प्रसाद दीक्षित, गीता पांडे, ऋतु शर्मा सहित कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता लिया। उनके 70 साथी जल्दी सदस्यता लेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस हो रही है देश भर में मजबूत, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मणिपुर की तरह बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगवाए प्रधानमंत्री मोदी, विधायक सरयू ने ममता सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वक्फ बिल के बाद मुर्शिदाबाद सहित बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा जारी है। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय इस मुद्दे पर लगातार ममता सरकार को घेरे। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की तरह बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सरयू ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर में दो कामों के बीच जो हुआ है वह देश के विरुद्ध युद्ध था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। बंगाल में एक हमलावर कौम द्वारा दूसरे के विरुद्ध जो किया जा रहा है वह भी भारत और भारतीयता के विरुद्ध युद्ध है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरयू ने मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार पर हो रहे हमलों के दोषों पर ममता को लिखा था, यह प्रधानमंत्री मोदी सीधी कार्रवाई करे। बंगाल में बांग्लादेश का घटनाक्रम दोहराया जाना, 1947 के डायरेक्ट एक्शन को दोहराया जाना है, यह राष्ट्रीय एकता और अक्षमता के लिए ठीक नहीं है, कड़ी कार्रवाई हो। दोस्तों, क्या आप यह मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द होना चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू? तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर के तरफ। कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून बनाए सरकार, जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है मकसद, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून लागू करने की अपील करते हुए राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम सिद्धरामैया को लिखे पत्र में कहा कि सरकार को रोहित वेमुला एक्ट नाम से कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद शिक्षा प्रणाली में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर रेखांकित किया कि किस तरह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी अपने जीवन काल में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। बकौल राहुल गांधी एक समय लंबी बैलगाड़ी यात्रा के दौरान हुई घटना का बाबा साहेब का उल्लेख किया है। बकौल राहुल गांधी एक समय लंबी बैलगाड़ी यात्रा के दौरान हुई घटना का बाबा साहेब ने उल्लेख किया है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में बाबा साहेब के संस्मरण का जिक्र करते हुए लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर का एक समय बिना भोजन का सोना पड़ा, क्योंकि लोगों ने अछूत मानकर उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया था। अंबेडकर बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था, भूख भी लगी थी, इसके बावजूद उन्हें भूखे सोना पड़ा। स्कूल में उन्हें अपनी रैंक के मुताबिक सहपाठियों के बीच बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कोने में अकेले बिठाया जाता था। राहुल गांधी ने लिखा कि वे कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून लागू करने की अपील करते हैं ताकि किसी भी बच्चे को वैसे दंश ना झेलना पड़े जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को सहना पड़े। उन्होंने एक्स पर अपने पत्र साझा करते हुए लिखा कि हाल ही में वे संसद में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के छात्रों और शिक्षकों से मिले। बातचीत के दौरान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव के बारे में जानकारी। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून होना चाहिए लागू? तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन? बिहार चुनाव से पहले आ गया सी वोटर का सर्वे, नतीजे चौंकाने वाले। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा। एक और जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुटे, वहीं सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। इस बीच सी वोटर के एक सर्वे ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया है। हम आपको बता दें कि सी वोटर के ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने की पहली पसंद बताया। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15% समर्थन मिला, वह तीसरे नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर, जिन्हें 17% लोगों का समर्थन मिला है। वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी को 13% और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को 6% लोगों ने सीएम पद के लिए अपना पसंद बताया है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक नीतीश और तेजस्वी की लोकप्रियता में 3 से 5% की गिरावट आई है। वहीं सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की लोकप्रियता में 2 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौजूदा सरकार का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, लेकिन समय से पहले चुनाव की अटकलें भी लगाई जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता के मूड को भांपने में जुटे हैं। सी वोटर जैसे सर्वे जनता की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हालांकि अंतिम फैसला वोटिंग में ही होगा। इस बार चुनाव में क्या तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगी नीतीश कुमार की विदाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। करते दूसरी बड़ी खबर की तरफ। सीएम देवेंद्र फडणवीस की बढ़ेंगी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भेजा समन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की बड़ी खबर सामने है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को समन भेजा है। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोद दावड़े बुढ़ादे ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी, इसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा
सीट से जीत की चुनौती दी गई। इस सीट से बुढ़ाते चुनाव हार गए थे। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक कांग्रेस नेता को देवेंद्र फडणवीस ने 39,710 वोटों के अंतर से हराया था। बुढ़ाते ने फडणवीस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। जस्टिस प्रवीण पाटिल की बेंच ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका महाराष्ट्र में, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते अपनी बड़ी खबर की तरफ। अपनी हदों से होंगे पार तो रोकेगा सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर बोले राशिद अलवी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तीखी प्रतिक्रिया के बाद देश की राजनीति एक बार फिर संविधान और संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को लेकर गर्मा गए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र नहीं होना चाहिए जहां संसद सुपर संसद की तरह कार्य करे और राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाए। इस बयान के जवाब में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी सीमाएं लांघते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोक सकता है। राज्यसभा के प्रशिक्षु कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। धनखड़ ने सवाल उठाया कि क्या अब राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाएंगे कि अब वह क्या फैसला ले, क्या अब जज कानून बनाएंगे और कार्यपालिका के कार्य भी करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसी स्थिति आएगी जहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की भूमिका निभाने लगेगी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने उपराष्ट्रपति के इस बयान को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान में सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है कि अगर कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी अपनी सीमाएं पार करता है तो उसे रोका जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था का आचरण संविधान के खिलाफ होगा तो जनता और विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया तो हाँ और ना में अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के बाद राजस्थान को मजबूत करेंगे राहुल गांधी। इस दिन कर सकते हैं बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुजरात में पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके राहुल गांधी और राजस्थान में कांग्रेस के पुनर्गठन की रणनीति पर काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार 28 अप्रैल को राहुल गांधी जयपुर पहुंच सकते हैं, जहां वे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला स्तरीय पदाधिकारियों से सीधा बातचीत करेंगे। इस बैठक को मास्टर प्लान राजस्थान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसकी नींव राहुल गांधी ने गुजरात के दौरे से रखी थी। गुजरात की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जमीनी नेताओं को सशक्त करने और बूथ लेवल पर संगठन की ताकत बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 28 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में हर जिले में चुने गए अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में न सिर्फ संगठनात्मक कमजोरियों पर चर्चा होगी, बल्कि जिला स्तर पर नेताओं को अपनी बात कहने और सुझाव देने का मौका मिलेगा। राहुल गांधी का मानना है कि पार्टी का असली चेहरा और ताकत जिले और बूथ स्तर पर मौजूदा कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा था कि हम जिला कांग्रेस कमेटी और उनके अध्यक्षों की पार्टी की नींव बनाना चाहते हैं। दिल्ली में हुई देश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद राहुल गांधी खुद राज्यवार दौरे पर निकल चुके। गुजरात से शुरुआत के बाद अब राजस्थान में अगला पड़ाव है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में मजबूत हो रही है कांग्रेस, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में हो रही है कांग्रेस मजबूत, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।